प्राइवेट प्लेसमेंट खत्म। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये इस चैप्टर का नहीं है, जबरदस्ती इस चैप्टर में डाल दिया मैंने। एक्चुअली मुझे कहीं जगह और मिला नहीं किसी चैप्टर में, तो ये चैप्टर थोड़ा खाली नजर आया, तो इसी में मैंने इसको डाल दिया। आइए, अब ये अलग है, इसको बॉक्स बना दो, ये अलग है ये। हाँ, ये जरूर है कि PSE है, देख नहीं रहे रूल का नाम। ठीक है, बताओ ये शुरू से था या 2018 में नया आया? कैसे पता चला? किस रूल में अमेंडमेंट है? कंपनीज PAS अमेंडमेंट रूल 2018। इसका हेडिंग पढ़िए आप, ये बहुत क्रांतिकारी स्टेप है ये। 5 स्टार रेटिंग दे देना इसको। पढ़ लिया? चलो अब सुनो, डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब पिछली क्लास में पढ़ाया मुझे लग रहा है। ई शेयर्स लिखो जल्दी से। हो गया? आइए इधर देखिए, फिर से वही बात। शेयर्स दो तरीके के होते हैं, पहला बोलो फिजिकल शेयर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक। दूसरा ई शेयर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? डीमैट शेयर्स। अब सुन लो बस इसको, जो मैं बताना चाह रहा हूं याद रखना। फिजिकल शेयर तो दोनों ही कंपनी इशू कर सकती है, प्राइवेट भी पब्लिक भी। ठीक है जी। पब्लिक आप जानते हैं दो तरीके की होती है, अनलिस्टेड और लिस्टेड। सबसे बड़ी कंपनी कौन है? तो याद होगा, ये जो फिजिकल शेयर्स है ना, ये तो सब इशू कर सकता है, प्राइवेट भी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी और लिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है, अब आओ मेन कहानी किसके लिए है? ई शेयर्स। ई शेयर्स के लिए याद रखिएगा, सबसे पहले प्राइवेट कंपनी तो अलाउड ही नहीं। ठीक है, 200 लोग होते हैं, लिस्टिंग होता नहीं है तुम्हारा, तो लिस्टिंग क्या हवा में कराओगे? हैं? अब 200 शेयर्स को क्या ट्रेडिंग होगा वहां पे, बताइए? ये सिर्फ किसके लिए? पब्लिक। अच्छा सुनो, आज तक कहानी ये था कि पब्लिक में दो तरीके का, अनलिस्टेड और लिस्टेड। अब सुनना अच्छे से, आज तक ये कहानी चलती थी, 2018 से पहले का बला लिख रहा हूं, पहले साथ में चार्ट में उतारने लगना। इनके लिए नहीं था, सिर्फ इनके लिए था। मतलब 2018 से पहले क्या कहानी चलती थी? सिर्फ लिस्टेड कंपनी क्या इशू कर सकती है? ई शेयर्स। लेकिन 2018 में ये वाला रूट अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी दे दिया। बात समझ में आ गया? तो अब याद रखिएगा, ई शेयर्स कौन इशू कर सकता है? सारी पब्लिक, चाहे वो अनलिस्टेड हो या लिस्टेड। अब रुको, पहले अनलिस्टेड के लिए कौन सा है? ये रूल नंबर 9A। और लिस्टेड के लिए तो तुम्हारा सेबी का लॉज, सेबी लॉज। तो सेबी लॉज ने तो पहले ही बोला हुआ था कि जितने लिस्टेड कंपनीज हैं उनको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स ही देना है। वो अलग बात है, कोई अगर रीमेटलाइज करा के उसको फिजिकल में बदलना चाहे तो बदल सकता है। ठीक है, लेकिन अब ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए भी अलाउड हो गया है। अनलिस्टेड को भी बोल दिया है कि अब आप भी शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक में ही देंगे, है ना? हाँ, किसी की मर्जी है, कोई कहता है शेयर होल्डर कि नहीं मुझे फिजिकल शेयर्स चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? फिजिकल में। दैट इज रीमेटलाइजेशन। अच्छा रुक जाओ और सुन तो पहले, फिर लाइन बाय लाइन टैली करा दूंगा। अच्छा, लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पहले से तो शेयर्स उनके फिजिकली चल रहे थे, तो क्या उनको डीमेटलाइज करना पड़ गया होगा 2018 में? उनको अपने सारे शेयर्स को क्या करना पड़ गया था? डीमेटलाइज करना पड़ गया था। अच्छा, अब 2023 में चल रहे हैं, अब आज के डेट में कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शेयर इशू करेगी ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक शेयर। अगर किसी को चाहिए फिजिकल शेयर्स, तो उसके लिए स्पेसिफिकली कंपनी को बोले, फिर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक को बदलेगी फिजिकल में। जनरल रूल हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक, किसके लिए? लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड। इंपॉर्टेंट है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं। 200 तो शेयर होल्डर है, तुम क्या करोगे उसको? उतारना है? जल्दी उतार लो। तो अब सारी पब्लिक कंपनी, वेदर इट इज अनलिस्टेड और लिस्टेड, सबको इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स इशू करना है। हाँ, लिस्टेड सेबी के लॉ की वजह से, और अनलिस्टेड रूल 9A से। पर बोलोगे सर ये जो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की दुनिया, आपने बोला था सिक्योरिटी लॉ से चलता है। किससे चलता है? सिक्योरिटी लॉ से चलता है।
तो ये तो कंपनीज एक्ट में दिखा दिया आपने। तुम जरा पढ़ोगे ना, बार बार सिक्योरिटी लॉ में भेजेगा तुमको। इसलिए तो कंपनी सेक्रेटरी का रोल अब बढ़ गया, क्योंकि कंपनी अनलिस्टेड है पर उसको चूंकि इलेक्ट्रॉनिक शेयर इशू करना है। इलेक्ट्रॉनिक शेयर कैसे इशू होगा? एज पर सिक्योरिटी लॉ। और सिक्योरिटी लॉ जानता कौन है? सीएस। आप याद रखना, कंपनी लॉ तो सीए भी जानता है, सीडब्ल्यूए भी जानता है हल्का हल्का, पर सिक्योरिटी लॉ तो भारत में सिर्फ एक ही जानता है, दैट इज सीएस, जो तुम मॉड्यूल सेकंड में पढ़ोगे। सिक्योरिटी लॉ तो भयंकर सब्जेक्ट है, शानदार, मजेदार, ऐतिहासिक, क्रांतिकारी, करोड़ों अरबों का सब्जेक्ट है वो सिर्फ सीएस जानता है, तो उसको सीएस अपॉइंट करना ही पड़ता है। तो इसलिए तो कंपनी सेक्रेटरी की अब वैल्यू बढ़ रही है। एक दो दिन में एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं, फिर से सिक्योरिटी लॉ में एक काम हुआ है कि ऑडिटर का नाम काट के फिर से सेक्रेटरी ऑडिटर कर दिया। अभी एक वीडियो मैंने बनाया था, उस समय उसका 5-6 हज़ार व्यूज गया था कोरोना के टाइम में। अब ये वीडियो बनाऊंगा, इसको भी तुम लोग फैला देना पकड़ के। एकदम मजा कहाँ पर है? मजा इसमें नहीं है कि सीए ऑब्लिक सीएस करे, सीए काट के सीएस करे। तो अमेंडमेंट नहीं चाहिए हमें, रिप्लेसमेंट चाहिए। क्या चाहिए? रिप्लेसमेंट। आपको मैं करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा उसका अलग से। और बायबैक वाले में ही हुआ, तो बायबैक तो तुम लोगों को पढ़ा दिया था। तुमको याद है बायबैक के सेबी वाले रेगुलेशन में स्टैच्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट था। अब मैं वहां पे बोला भी था, शायद मैंने उस वीडियो में देखना, मैंने बोला था, वहां रुका था कुछ देर, मैंने बोला था कि सेक्रेटरी ऑडिटर यहाँ होना चाहिए और सेबी तक ये बात पहुंचाना। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे, और वो हो गया। किसी बच्चे ने मुझे भेजा है उसका फोटो खींच के कि सर अब यहाँ पर जो आप चाह रहे थे बायबैक में वो हो गया। लगता है सेबी आपका बात सुन लिया। कहीं बायबैक मैंने यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ा दिया था, लेकिन वो यूट्यूब पे वो बोला नहीं था। लगता कोई सेबी का है इस क्लास में, मेरी बात सेबी तक पहुंचा रहा है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में, हाँ मतलब वो रहे। अकाउंटिंग की बात है तो हम क्या ही सर्टिफिकेट देंगे, अकाउंट हमें कहाँ आता है। हाँ लेकिन ये है कि एक दो हमारा भी होना चाहिए। नहीं, अकाउंट्स के मामले में तो मैं जानता ही हूँ, अकाउंट्स में वो करे, साइन हम बाद में कर देंगे, वो अलग बात। पर एक बार वो देख लें, क्योंकि फंस जाएंगे ना हम लोग। अरे बड़े बड़े बैलेंस शीट इतने भयंकर होते हैं कि हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे ठीक से, ये कहानी। चलिए हटाऊं क्या? लिख लिया तुमने? तो रूल 9A आने के बाद क्या अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी शेयर, इलेक्ट्रॉनिक शेयर इशू करना है? यस। अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊं? चलो भाई आ जाओ। रूल 9A नाम से लग रहा है ये क्या है? अमेंडमेंट है। आइए, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, चलो सबसे पहले इसको बॉक्स बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। लिस्टेड पहले से शामिल है ना? अच्छा कुछ बच्चा इसको उल्टा मत पढ़ लेना कि सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ला सकती है, तो कंपनीज एक्ट है ना, सेबी के लॉ में जाओगे तो वो ऑलरेडी बोले हुआ है कि लिस्टेड कंपनी को तो हमेशा कौन सा शेयर देना है? डीमैट शेयर्स। डीमैट मतलब इलेक्ट्रॉनिक शेयर। तो मैंने अपने चार्ट में तो सारा ही लिख दिया था। आइए देखो, शैल, क्या वर्ड है? शैल। अच्छा ऑप्शनल है या मैंडेटरी? इशू द सिक्योरिटीज ओनली इन डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, मतलब हद हो गया। अब तो इनको कहा है कि शेयर आपको फिजिकल देना ही नहीं है, शेयर्स आपको इलेक्ट्रॉनिक ही देना है। अच्छा कोई शेयर होल्डर है कह रहा नहीं मुझे इलेक्ट्रॉनिक शेयर पसंद नहीं है, तो आप लिखो कंपनी को कि हमें इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स नहीं चाहिए, कंपनी उसको रीमेटेरियलाइज करेगी और फिर आपको फिजिकल शेयर देगी। लेकिन अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो जनरल रूल आप क्या माना जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। पहले ये समझ में आया? अच्छा ये कंपनी तो 2018 के बाद कवर अप हुई है, तो 18 से पहले तो था नहीं, तो 18 से पहले वाले जितने शेयर्स थे उसका क्या कराना पड़ेगा आपको? डीमेटेरियलाइजेशन कराना पड़ेगा। और देख लो डीमेटेरियलाइजेशन के लिए कंपनीज एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, डिपॉजिटरीज एक्ट, तुम लोगों को बताया था मैंने, तो घुस गया। अब डिपॉजिटरीज एक्ट में क्या फंक्शन है वो तो कंपनी सेक्रेटरी जानता है ना। तो अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना ही पड़ेगा। और सुनिए अब ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018 है, सेबी आरटीए रेगुलेशन जो है, ये मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई होगा एज इट इज। पता है नहीं था मुटेटिस मुटेंडिस, है ना? मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई होगा एज इट इज। इसका मतलब देखा जाए तो अनलिस्टेड कंपनी पे भी थोड़ा सा लिस्टेड कंपनी वाला लॉ लगना लगा। सिक्योरिटी लॉ नहीं लग रहा है, ये दोनों सिक्योरिटी लॉ। और अभी यही दोनों तो पढ़ा रहा हूँ तुम्हारा मॉड्यूल सेकंड में, जो बच्चा पढ़ रहा है मॉड्यूल सेकंड में, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट चैप्टर। अब अगली क्लास में आरटीए तो होने वाला है ना? अब वहां एक डिपॉजिटरी चैप्टर है अलग से। तो देखिए साहब बोलते हैं, इसका मतलब अनलिस्टेड कंपनी में भी अब क्या लगने लगा? थोड़ा थोड़ा सिक्योरिटी लॉ लगने लगा। तो कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत तो होनी है। बाकी सुनिए, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को क्या बोला है? देखो इधर, अब जब भी आप कोई भी ऑफर लाएंगे, क्या लाएंगे? ऑफर क्या करने का? इशू, या उल्टा बायबैक। अरे ऑफर, इशू का उल्टा क्या होता है? बायबैक। इशू में बेचते हैं
और बायबैक में खरीदते हैं। या क्या करोगे, बोनस इशू, या क्या करोगे, राइट इशू। तो याद रखना, चारों करने से पहले तुमको एक बात को इंश्योर करना, भाई चारों को टिक लगाया ऐसे जैसे मैंने बनाया, इमोजी बना दो चार को, इमोजी, मेरा इमोजी ऐसा होता है, ठीक है, बना दिया इमोजी। चलो याद रखना, आपको इंश्योर करना है कि एंटायर होल्डिंग, एंटायर का मतलब 100%, किसका, ये लो, प्रोमोटर का, किसका, डायरेक्टर का, किसका, केएमपी का, ये सब पहले से डीमेटलाइज्ड हो चुके हों। इसका मतलब समझिए इस बात को, ये 3 लोगों के शेयर्स फिजिकल नहीं हो सकते, इनके तो शेयर्स डीमेटलाइज ही होने चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं क्या चल रहा है सर, अरे डायरेक्टर है, केएमपी है, प्रमोटर है, अपना शेयर फिजिकल में रखना चाहे तो क्या जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो बोला आपको इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स ही होने चाहिए। सुनो, तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जवाब देना, बस 1 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगी, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर दे रहा हूँ। सरकार के पास ज्यादा कंट्रोल फिजिकल शेयर्स पे है या इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स पे? कैसे? फिजिकल शेयर तो मैं शेयर सर्टिफिकेट छपवाऊंगा, दे दूंगा, कौन देखेगा? इलेक्ट्रॉनिक शेयर तो डिपॉजिटरी के थ्रू जाएगा, और डिपॉजिटरी किसका है? सरकार का। दोनों तो सरकारी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। नहीं समझे आप? बात समझ में आ रहा है? अच्छा चलो एक बात, इसको और अच्छा करता हूं, सिंप्लीफाई। कैश खर्च करते हो उस पर सरकार का कंट्रोल है या बैंक से पैसा जाता है उस पर कंट्रोल है? तो डिपॉजिटरी कुछ नहीं होता है, वो सिक्योरिटीज का बैंक होता है। तो सरकार का कहना है कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनके शेयर्स तो डिपॉजिटरी में ही होने चाहिए और मेरे नज़र में ही होने चाहिए। नहीं समझे? तो क्या करेगा मालूम है? डायरेक्टर अपने आप को शेयर इशू कर लेगा। जब डायरेक्टर गया, अरे शेयर सर्टिफिकेट लाओ, मेरा नाम छापो, छाप दिया, अपने आप को दे दिया, उधर बेच लिया। अब बेचने के बाद बोला कि नहीं तो डुप्लीकेट था। अरे कुछ भी कर सकता नहीं है लोग, इसलिए बोले इनके शेयर्स तो क्या होने चाहिए? डीमैट में ही होने चाहिए, सरकार के नज़र में ही होने चाहिए। बाकी और लोगों को ऑप्शन है, तुम्हारा मन है तो तुम फिजिकल में रखना चाहो तो रीमेटलाइज करके उसको क्या बना लो? फिजिकल। बाकी कंपनी तो तुम्हें देगी इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। कंपनी क्या देगी अब तुमको? इलेक्ट्रॉनिक। क्योंकि यहां लाइन नहीं देख रहे हो, कंपनी शैल इशू ओनली। पहले पब्लिक कंपनी के लिए, पहले लिस्टेड के लिए था, अभी किसके लिए हो गया? अनलिस्टेड के लिए भी हो गया। चलिए बाकी एक बात बताओ, जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, किसके शेयर होल्डर्स हैं? एग्जिस्टिंग, क्या उसको डिमेटलाइज करवाओगे? वही लिखा है कि कंपनी मदद करेगी अपने पुराने शेयर होल्डर को कि उनके शेयर्स क्या हो जाएं? डीमेटलाइज हो जाएं। क्लियर है? बाकी एक लॉ है, ये सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन, इसमें हाफ ईयरली रिपोर्ट जाता है आरओसी को, वो ऑडिट रिपोर्ट अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी देना पड़ेगा। ये सीएस का ऑडिट है। ये ऑडिट कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी। अब ये ऑडिट जो सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे लग रहा था, अब किस पर लगेगा? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे भी लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो हमारे ऑडिट का दायरा बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा है? और भयंकर बढ़ा ना, लिस्टेड कंपनी तो बहुत कम है, अनलिस्टेड बहुत ज़्यादा है कि नहीं? ये ऑडिट का अगर मान लीजिए तुम बुरे से बुरे वक्त में भी अगर आप 25,000 रुपया भी फीस लेते हैं, एकदम घटिया, एकदम एकदम अनलिस्टेड, एकदम आलू भालू कंपनी है, 25,000 रुपये भी फीस लेते हैं, और मान लीजिए आपकी 100 क्लाइंट भी हो गई, तो आप देख लीजिए कितना पैसा आ गया सिर्फ इस ऑडिट से। बताओ कितना आ गया? साल में 25 लाख आ गया इससे। 100 क्लाइंट तो बन ही जाते हैं। अरे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बहुत है ना, लिस्टेड बहुत कम है। बशर्ते देखो जरूरी है कि इस सारे ऑडिट में सिर्फ सीएस लिखा रहे। अगर ये सीए लिख देंगे तो आधा क्लाइंट कहाँ चला जाता है? सीए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखो भाई, लॉ से सीए को हटाने की जरूरत है नहीं। अकाउंट्स में मैंने बोला क्या? मैंने बोला ना अकाउंट्स में रहो तुम, साइन हम ऊपर से कर देंगे बस। लेकिन जो लॉ है उसमें तो अच्छा, एक बताइए, चैप्टर 3 जो है 2 पार्ट में है। एक तो पार्ट सेकेंड क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। और पार्ट फर्स्ट, तो ये अगली क्लास पार्ट फर्स्ट है क्या? देखो तो कौन सा चैप्टर मुंह दिखा के जा रहे? देखो कौन भागा? देखो जल्दी पकड़ो, कौन सा शेयर? कौन? अच्छा, तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पब्लिक इशू एंड प्रोस्पेक्टस।